कुमाऊं की प्राचीन राजधानी चंपावत में न्यायप्रिय राजा नागनाथ का शासन हुआ करता था। वृद्ध हो जाने तक भी नागनाथ की कोई संतान न थी। उन दिनों सैमाड़ के जलाशय में एक मासान रहा करता था जिसका नाम जटिया था। वह लोगों को मारकर खा जाया करता था। जटिया के आतंक से तंग होकर जनता ने राजा नागनाथ से गुहार लगाई। वृद्ध हो जाने के कारण नागनाथ खुद मासान का वध करने में अक्षम नहीं थे। तब 100 मंत्रियों ने सलाह दी कि इस काम के लिए लोक कल्याणी राजा गोलू देवता की सहायता ली जाए। एक दूत के हाथों स्थिति का विवरण देते हुए एक पत्र गोलू देवता के पास धूमाकोट भिजवाया गया। गोलू देव ने यह आमंत्रण स्वीकार कर लिया। पिथौरागढ़ रामेश्वरम होते हुए वे लोहाघाट में गुरु गोरखनाथ के आश्रम पहुंचे। रामेश्वरम में वीरा मासान ने उनका राज स्वीकार किया और उनका खूब आदर सत्कार किया। अंत में चंपावत पहुंचने पर नागनाथ और राज्य की पीड़ित जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। जटिया के आतंक और उत्पीड़न की बात सुनकर गोलू देवता बड़े दुखी हुए। उन्होंने तत्काल जटिया का दमन करने के लिए सैमाड़ घाट जाने का फैसला किया। जटिया सैमाड़ के एक जलाशय में रहता था। गोलू देवता ने उसे जलाशय के किनारे पहुंचकर उसे युद्ध के लिए ललकारा। ललकार सुनकर वह अट्टहास करता हुआ बाहर आया। दोनों के बीच 3 दिन और 3 रात तक घमासान युद्ध हुआ। अंत में गोलू देवता ने उसे पराजित किया। उसे जिंदा पकड़कर गोलू चंपावत गढ़ी में नागनाथ के समक्ष ले आए और उसे बालों से पकड़कर शिला से बांध दिया। जनता के हर्षोल्लास का ठिकाना न रहा। गोलू देव की जय जयकार होने लगी। संतानहीन नागराज गोलू के इस कार्य से इतना प्रसन्न हुए कि उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। वे गोलू देवता को सिंहासन पर बिठाकर स्वयं तपस्या के लिए वन में चले गए। गोलू चंपावत के समस्त कुमाऊं का शासन प्रबंध देखने लगे। गोलू देवता स्वयं सारे राज्य में घूम घूम कर जनता की व्यथा को सुनते और उनके कष्ट का निवारण करते। अन्यायी को दंडित कर पीड़ित को न्याय दिलवाते। इसी कारण न्याय के देवता के रूप में उन्हें पूजा जाता था और अभी भी पूजा जाता है।